हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर अ सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। देखिए, एक एल्गोरिथम जिसके द्वारा यह पता लगा सके कि सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो उसको समझते हैं। अगर आपको कोई सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है ए एन, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को रिप्लेस करेंगे n+1 से। इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो ए n+1 टर्म है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं n टर्म को। अगर वैल्यू ऑफ ए n+1 माइनस ए एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, अगर इंडिपेंडेंट है n से, मतलब उसके अंदर n नहीं आता वैल्यू में, ठीक है, देन द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तब आपका सीक्वेंस क्या कहलाएगा, एपी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, कोई जनरल टर्म है सीक्वेंस की ए एन इक्वस टू 2n+1, इस तरह से, ठीक है, ये जनरल टर्म है। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, यहाँ पर n को हम रिप्लेस कर देंगे n+1 से। तो जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर मुझे n+1 पुट करना है। तो 2 इंटू n+1, यहाँ n था ना, तो n+1 रख दिया मैंने, अब +1। अब 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2n+2+1, तो ये आ गया आपका 2n+3, ठीक है, ये आ गया आपकी ए n+1 टर्म। इसके बाद क्या करना है आपको, ए n+1 टर्म में से n टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 2n+3 माइनस n टर्म की कितनी है, 2n+1। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, 2n, ये प्लस है और ये माइनस, तो -1 कैंसिल, 3 - 1 2। तो देखो आप an+1 टर्म माइनस an टर्म, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है, जो कि इंडिपेंडेंट है किससे, n से, मतलब इसके अंदर n नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, मेरा जो गिवन सीक्वेंस है जनरल टर्म वो क्या होगा आपका AP, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, AP, ये सीक्वेंस। इसका दूसरा मेथड भी है, इसको समझते हैं हम। सेकंड मेथड देखिए, आपको जनरल टर्म गिवन है 2n+1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करिए, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, फर्स्ट फाइंड करना है। तो 2 इंटू 1+1 दैट इज 3। यहाँ पर सेकंड टर्म फाइंड कीजिए, 2 इंटू 2+1, n की जगह आप 1 पुट किया, अब 2 पुट कर रहे हैं, 5 आ गया। इसी तरह से थर्ड टर्म निकाल लीजिए, 7 आ गया, ठीक है। इस तरह से आगे तक आप टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट टर्म जो है मेरी क्या है यहाँ पर 3a1, सेकंड टर्म कितनी है 5, थर्ड टर्म 7 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है D, हम उसको इस तरह से फाइंड करते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाद वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म लीजिए आप, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार टर्म लीजिए, कोई भी 2, ठीक है, और जो आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो ये a2 हो गया, ये a1 माइनस किया, 5 - 3 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस D आ गया। अब यहाँ और चेक कर लेते हैं हम, a3 माइनस a2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है ना ये, तो बाद वाले में से पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 - 5 2, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी आपका 2, यानी कि आगे के सभी टर्म में क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम है। और जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सीक्वेंस मेरा क्या बन जाता है, AP। तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये आपका क्या है, AP, ठीक है। अब आपके पास 2 मेथड हैं, फर्स्ट और एक ये सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनरल टर्म ऑफ एन AP। जैसे सीक्वेंस की जनरल टर्म होती है an, ठीक है, तो आप इसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी जनरल टर्म होती है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, an = a + n - 1 × d।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म फाइंड करने के लिए। ये जो ए एन है ये कहलाती है जनरल टर्म। यहाँ पर ए जो है फर्स्ट टर्म है, ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, और एन जो है ये है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन क्या है आपका nth टर्म, nth टर्म जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कंफ्यूजन जो रहता है वो जनरल टर्म और एन में कंफ्यूजन रहता है, तो इसको समझते हैं। देखिए कोई एपी आपका, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ एन की, ठीक है, और ए एन एन टर्म, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं यहाँ पर ए एन लेता हूँ 8, एन मैंने क्या लिया 8, ठीक है, तो ये तो वैल्यू होगी, ये क्या है ए एन की वैल्यू। अब ये 8 जो है किस पोजीशन पे है, तो देखो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन है ना, तो ये आपका एन होता है। ठीक है, पोजीशन जो होगी वो एन होगा, और उस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा वो ए एन होगा आपका। ये क्लियर है, पोजीशन जो भी होगी आपकी वो एन होता है, और उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा ए एन। तो ये दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। इफ देयर आर एम टर्म, अगर यहाँ पर देखो एम टर्म है, कोई सीक्वेंस है कोई एपी है और उसमें एम टर्म्स हैं, ठीक है, तब nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये जो फॉर्मूला ये nth टर्म है स्टार्टिंग से, कोई आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एपी है, उसका nth टर्म अगर आपको फाइंड करना है तो वो स्टार्टिंग से जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि nth टर्म फाइंड करिए वो भी एंड से, लास्ट से, ठीक है, उसमें क्या होगा आपको यहाँ पर टर्म्स गिवन होगी, फाइनाइट टर्म होगी, एम गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या होगी फाइनाइट, मतलब आप काउंट कर सकते हैं उनको, ठीक है, और जो कि किस तरह से एम दे रखी है यहाँ पर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है ए प्लस एम माइनस एन, एम माइनस एन, यहाँ पर आपका एन माइनस 1 था और यहाँ पर क्या आ जाएगा एम माइनस एन, और ये क्या है डी कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, ये आपका एन आ गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एम क्या है लास्ट टर्म, यहाँ पर एम क्या है लास्ट टर्म, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाली हो गया, दे आर एम टर्म, मान लीजिए 20 टर्म्स हैं 40 टर्म्स हैं, ठीक है। तो देखो हम फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लास्ट टर्म, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं लास्ट टर्म प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर जो डी होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों हो गया इसको समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास कोई एपी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एपी है आपकी, ठीक है। अब मुझे लास्ट से फाइंड करना है, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग का हो गया, ये लास्ट हो गया, तो लास्ट से कोई टर्म बतानी है, तो लास्ट से बताएंगे, तो लास्ट से देखो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो ए आपका हो गया 10, फर्स्ट टर्म हो गया ना ये A1, और सेकंड टर्म क्या होगी यहाँ पर A2 आ जाएगा 9, ठीक है। अब मुझे डी निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो मैं क्या करता हूँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 9 माइनस 10, तो माइनस का 1, तो इसलिए देखो यहाँ पर माइनस का आ रहा है ना। अगर सीरीज़ आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ध्यान रखिए, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लास्ट से जब भी आप निकालेंगे तो डी हमेशा नेगेटिव होगा, डी हमेशा क्या होगा नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर माइनस डी लिया गया है, ठीक है। लास्ट टर्म प्लस, क्योंकि ए जो है वो फर्स्ट टर्म नहीं होगा, यहाँ पर ए क्या बन जाएगा लास्ट टर्म बन जाएगा आपका, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, एल मतलब लास्ट टर्म। अब देखिए मिडिल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट एपी, केवल फाइनाइट मतलब जो काउंट किए जा सकते हैं टर्म्स, ठीक है, उसी के लिए है फॉर्मूला जो मिडिल टर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। इफ एन इज ओड, अगर एन ओड है,
और जैसे 1 3 5, ठीक है। अगर ओड है तब क्या आपकी कितनी टर्म होंगी टोटल, n+1/2 टर्म, इतनी टर्म होंगी, ठीक है। तो ये क्या कहेगी, मिडिल टर्म। आप nth टर्म जो जैसे निकालते हैं ना an, तो वहाँ पर आप क्या रखेंगे n+1/2, n की जगह क्या पुट कर देंगे n+1/2, ठीक है। जैसे देखिए कोई इसका एग्जांपल, ये कोई आपके पास एपी है, ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए। मैंने कंडीशन बताई है, जब भी आप मिडिल टर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए फाइनाइट एपी होनी चाहिए। फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल, काउंट किया जा सकते हैं, ठीक है, जो टर्म्स हैं वो काउंटेबल हो। तो देखो आप काउंट कर सकते हैं। अगर लास्ट में 3 डॉट लगा देता मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल था, यहाँ पर हम मिडिल टर्म फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये काउंटेबल है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n कितना है, देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो इसका मतलब ओड आ रहा है, ये क्या है, ओड। तो मुझे मिडिल टर्म निकालनी है, तो मिडिल टर्म के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n+1/2, ये जो आपको बताया था, देखो n+1/2, n की जगह क्या जाएगा, बस n+1/2। तो ये वाली टर्म निकालनी है मुझे। तो a प्लस, अब n की जगह ये पुट करेंगे हम n+1/2 -1 और d, बाकी सब सेम रहेगा, केवल चेंज क्या हुआ आपके फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला था आपका, है ना, nth टर्म का। तो चेंज मैंने क्या किया यहाँ पर, n की जगह तो n+1/2 रख दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी n की जगह क्या रखा, n+1/2, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर nth टर्म, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो n कितनी है, 7 पुट कर दीजिए, a 7+1/2, ठीक है, a प्लस 7+1/2 -1 इंटू डी। तो ये कितना हुआ, 8/2। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म कितने हैं यहाँ पर 1, प्लस ये आपका 8/2 -1, डी कितना है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे आप, 2 - 1 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 4 या 8, A4, यानी कि 4 टर्म जो होगी मिडिल टर्म होगी आपकी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, वो कितनी होगी, तो मैंने पोजीशन बताई है, ये आ गया पोजीशन की 4 टर्म होगी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 प्लस 4 - 1 3 इंटू 1, तो ये आपका 4। तो मिडिल टर्म जो होगी वो क्या होगी, 4 इस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। आपको देखो यहाँ से 1 2 3 4th पोजीशन आ गई, यहाँ से देखो 1 2 3 4th पोजीशन, दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, ये मिडिल टर्म है, ठीक है। इसमें देखिए इफ n इज इवन, अगर n इवन है, ठीक है, पहले ओड था, अब n क्या है, इवन है, तो जो आपकी मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, n/2 टर्म एंड n/2 + 1, यानी कि 2 टर्म होगी इसमें, ठीक है। इवन में क्या होगी, एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म मिडिल टर्म होगी। जैसे इसके लिए देख सकते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये आपकी कोई एपी है, तो मुझे इसके मिडिल टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट यहाँ पर a कितना होगा 2 और d कितना होगा 4 - 2 दैट इज 2, ठीक है। तो फर्स्ट देखो पहले आपकी मिडिल टर्म क्या है n/2 और दूसरी n/2 + 1 है ये, तो यहाँ निकालते हैं हम a n/2 टर्म, तो a प्लस n/2 - 1 इंटू डी, केवल n की जगह आप n/2 पुट कर दीजिए, ठीक है, n की जगह n/2 पुट कर दीजिए। तो a टोटल टर्म कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, n कितना है यहाँ पर 6, तो 6/2 यानी कि 3, थर्ड टर्म जो होगी एक तो वो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। और a कितना है यहाँ पर 2 प्लस 3 - 1 इंटू डी, डिफरेंस 2 प्लस 2 2 जा 4 6, एक तो आपकी 6 टर्म आ गई मिडिल टर्म, दूसरा फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा आपका a n
बाई टू प्लस वन, एन बाई टू प्लस वन टर्म होगी, ठीक है, ए प्लस एन बाई टू प्लस वन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पुट कर दिए वैल्यू, तो एन बाई टू यानी कि 3 प्लस वन फोर्थ टर्म जो होगी आपकी मिडिल टर्म होगी। यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 2 प्लस 4 माइनस 1 और डी कितना आपका 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया आप देखिए, एन बाई सॉरी 3, एट्थ, तो जो फोर्थ पोजीशन पे है वो क्या आपका 8, ये वाली टर्म। तो देखो 6 और 8 ये दोनों आपकी क्या आ गई, मिडिल टर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। अब अगर हम कोई एपी लेट कर रहे हैं तो उसमें टर्म्स को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्म 3 हैं, 3 टर्म्स हैं केवल, तो हम उसमें ले सकते हैं ए प्लस डी और ए माइनस डी, ठीक है। 3 टर्म होंगी, अगर आप 3 टर्म ले रहे हैं तो वो टर्म को क्या क्या होंगी, एक तो ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये फिक्स है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ हमेशा क्या रहेगा, डी। अगर आप 4 टर्म ले रहे हैं तो वो किस तरह से होंगी, ए प्लस डी ए माइनस डी, ए प्लस 3D और ए माइनस 3D, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 2D, ठीक है। 5 टर्म है तो देखो फिर ये 3 टर्म तो सेम आ गई है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ए प्लस 2D और यहाँ पर ए माइनस 2D, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D। तो अब ध्यान से इसको अगर देखें तो नंबर ऑफ, अगर ओड टर्म है, ओड, ये ओड है, ये इवन है और ये भी ओड। अगर ओड टर्म है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस D रहेगा, और इवन टर्म है तो हमेशा कॉमन डिफरेंस 2D रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नोट, इफ 3 नंबर्स ए बी सी इन ऑर्डर, 3 नंबर ए बी सी हैं जो कि एक ऑर्डर में है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, आर इन ए पी, और किस में है वो ए पी में है, तब हमारे पास एक कंडीशन होती है क्या, बी इक्वस टू होता है ए प्लस सी बाई 2, एक फॉर्मूला, ठीक है, इसको लर्न करना, ए बी इक्वस टू ए प्लस सी बाई 2, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। ये कैसे आता है देखिए इसको, जैसे आपके पास ए बी सी, देखो एक सीक्वेंस में है, ए पी में है ना ये नंबर, तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, बी माइनस ए, अगर इन 2 टर्म का निकालें तो क्या होगा, सी माइनस बी। कॉमन डिफरेंस हमेशा ए पी में इक्वल होता है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए आप, बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, ठीक है, इक्वल रख दिया। बी को इधर ले जाइए, ए को इधर ले जाइए, तो बी प्लस बी इक्वल्स टू आ गया ए प्लस सी, ये कितना हुआ 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, और b इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। तो हम इस तरह से इसको शो भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।